नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक और जहां बिहार एनडीए में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर रार मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर एक्शन में आ गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अचानक राहुल गांधी ने 12 राज्यों के सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया है और एसआईआर को लेकर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में जेनजी सड़कों पर उतर पड़े हैं। इससे न सिर्फ बिहार से दिल्ली तक हड़कंप मचा है, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक बार फिर से बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। तो 12 राज्यों के सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बड़ा करने जा रहे हैं और कहां जेनजी सड़कों पर उतर आया है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव में एनडीए नई सरकार के गठन में न सिर्फ बुरी तरह उलझा हुआ है, बल्कि इस बात पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या बीजेपी की पुरानी परंपरा के अनुसार अचानक कोई पर्ची वाला सीएम निकल आएगा। इसकी वजह यह है कि बीजेपी की विधायक दलों की बैठक जहां टल गई है, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम पद को लेकर भी सिर्फ उटावल शुरू हो गया है। एक और जहां चिराग पासवान डिप्टी सीएम की डिमांड पर अड़ गए हैं, तो वहीं विजय सिन्हा का बीजेपी में डिप्टी सीएम से पत्ता गोल होने के चांसेस 100% बन गए हैं और उनकी जगह पर ठाकुर डिप्टी सीएम या फिर महिला डिप्टी सीएम के नाम की बात सामने आ रही है। फिलहाल पूरा मामला उलझा हुआ है, लेकिन पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि 20 तारीख को नई सरकार की शपथ ग्रहण हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी बिहार रिजल्ट को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। उनका मानना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है और इसको लेकर वो बिहार चुनाव के तुरंत बाद अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि उसके बाद से लगातार राहुल गांधी न सिर्फ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि बिहार रिजल्ट में खामियों को उजागर करने के लिए अपनी टीम को भी उतार चुके हैं और 2 हफ्ते में पूरे मामले का रिजल्ट आने के दावे कांग्रेस लीडरों की ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि बिहार चुनाव में भयंकर धांधली हुई है। एक और जहां केरल कांग्रेस ने 202 सीटों का मूल्यांकन करके रिपोर्ट सौंपी है और उनको सार्वजनिक किया है कि कैसे एसआईआर के बीच एनडीए को 128 सीटों को ज्ञानेश कुमार जी के विभाग ने जितवा दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि बिहार के एसआईआर में न सिर्फ 68 लाख वोट काटे गए, बल्कि जो 21 लाख के अलावा 5 लाख वोटर्स जोड़े गए उसमें भी खेल किया और सबसे बड़ा खेल तो 14 लाख दोहरे मतदाताओं को लेकर किया गया, जिसके लिए बाद में ट्रेनें भर भर कर लोग आए और वोट डाला। ऐसे कांग्रेस मान रही है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सीधे सीधे बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए बनी है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा सबूत इकट्ठा कर रही है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी का बिहार चुनाव के बाद ये मानना है कि कहीं ना कहीं एसआईआर में बड़ा खेल है, लेकिन ये खेल क्या है इसको अभी तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है और इसी के लिए राहुल गांधी ने पूरी एक टीम लगाई है कि कैसे एसआईआर के जरिए सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में केरल कांग्रेस ने 128 सीटों वाला मामला सर्च करके निकाला भी है, लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने अचानक अपने 12 राज्यों के सीनियर लीडर्स को बुलाया है और कल एसआईआर को लेकर राहुल गांधी अपने सीनियर लीडर्स के साथ मेगा बैठक करेंगे और बिहार के रिजल्ट को एसआईआर से जोड़ते हुए नई रणनीति तय करेंगे। पहले भी राहुल गांधी ये बात साफ कर चुके हैं कि उनको मोदी और शाह या फिर ज्ञानेश कुमार के आगे कोई सबूत पेश नहीं करना है। वो तो जेनजीज के आगे सबूत पेश कर रहे हैं और ये जेनजी को ये बताना चाहते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। आपको बता दें कि असम में आज भी हजारों की संख्या में जेनजी सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि उनका मुद्दा एसआईआर से अलग अपने को एसटी कैटेगरी में शामिल कराने का है। देखिए आप कैसे असम में हजारों जेनजी सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। We want ST. Hành động lùa này. Hành động lùa này. Hành động lùa này.
आपने, ये लोग मशाल जुलूस निकालकर पीएम मोदी को उनका वादा याद दिला रहे हैं और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी 11 साल पहले सरकार में आए थे तो असम की कुछ जनजातियों को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक असम में लोग एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए हैं और ऐसे में असम के जनजाति समूह के जेनजीज ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पीएम मोदी को उनके वादे याद दिलाते हुए आंदोलनरत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का फोकस भी इन्हीं जेनजी पर है। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी अपने सीनियर लीडर्स के साथ हाई लेवल बैठक कर जेनजीज के बीच में लाना चाहते हैं और बिहार चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है, ऐसे में एसआईआर को लेकर समूचे विपक्ष को एक बार फिर से एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे एसआईआर और बिहार चुनाव को लेकर पहले से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत कई विपक्ष के बड़े नेता विरोध कर ही रहे हैं और अब इस विरोध को कल राहुल गांधी की बैठक के बाद एक मंच पर आने की रणनीति तय की जाएगी और साथ ही साथ पूरे एसआईआर के आंदोलन को जेनजी से जोड़ने का खाका तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी माह के लास्ट में कांग्रेस एसआईआर को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और इस प्रदर्शन में उन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा जो एसआईआर के विरोध में देश के 5 करोड़ लोगों को साइन करके दिखाया जा चुका है और इस डॉक्यूमेंट को न सिर्फ राष्ट्रपति को सौंपकर एसआईआर को तुरंत रोके जाने की मांग की जाएगी, बल्कि इसके खिलाफ पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने जो अचानक 12 राज्यों की बैठक बुलाई है वो बिहार रिजल्ट के बाद एसआईआर के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की है। ऐसे में एसआईआर देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वैसे 12 राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और खासकर यूपी और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी अगर आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको बड़ा सपोर्ट देश के 12 राज्यों से मिलना तय है। ऐसे में ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि एक और जहां एनडीए में सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर तकरार लंबी होती जा रही है और इस्तीफे के बाद दोबारा नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, अभी इस रात से ही पर्दा उठना बाकी है। तो वहीं राहुल गांधी एसआईआर को लेकर न सिर्फ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, बल्कि इस आंदोलन में जेनजीज की सहभागिता कैसे होगी इस पर मंथन के लिए अचानक 12 राज्यों के लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया है और कल बैठक में एसआईआर पर आखिरी फैसला होगा। फिलहाल पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को अचानक 12 राज्यों के सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाकर हाई लेवल बैठक करने और जेनजीज को जोड़ने की रणनीति सफल हो पाएगी? क्या बिहार में जिस तरह से एनडीए में सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर सीधी तकरार जो शुरू हुई है वो सुलझ पाएगी या फिर ये जो मामला है वो सरकार बनने से पहले और उलझ सकता है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।